तो और ये कई कई दफा हुआ है सर शुरू से मैं चाह रहा था कि इनके जाने से पहले जो है ये भी क्वेश्चन पूछूं कि ये जो है वो ह्यूमन राइट्स पे अथॉरिटी है कि नहीं? ह्यूमन राइट्स ये पे ये अपने ये थोड़ी देर में ह्यूमन राइट्स पे भी अथॉरिटी बन जाते। सही है जी। आतिफ रैयान साहब हमारे साथ, मुफ्ती साहब अच्छा, को ले लेते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजरत मुफ्ती साहब, मैं एक दो सवाल ना जो जैद सर से पूछना चाहता हूँ। जी मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। जी हजरत दरअसल अभी 2-4 दिन पहले से मैं जरा मिर्जा की स्ट्रीम में गया था, तो मिर्जा गालिब ने एक सीरीज चलाई है कि जैद पटेल साहब जो है वो मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब से बेहतर हैं। तो इस पे जो है वो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रीम में चलाई दे रहा है और जितने भी कॉलर्स आ रहे हैं उनके सामने ये सवाल रख रहा है। आतिफ भाई एक मिनट जैद पटेल साहब इससे पहले कि वो जवाब दे मैं बता दूं, मैं कल डिक्लेयर कर चुका हूं कि जैद पटेल साहब मुझसे बदर जहां बेहतर हैं, बदर जहां बेहतर है। मतलब उनका जो कहने का जी हाँ, मेरे ख्याल से अब उनकी ये नौबत आ गई है कि वो इस तरह की चीजों पे आ गए हैं। एक शख्स था जो गालियों पे उतर आया था थोड़े दिन पहले, आपने देखा था, जब डिबेट से फरार का रास्ता लेना था तो वो गालियों पे उतर आया था। अब ये लोगों के पास कुछ जवाब नहीं है तो ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि मुफ्ती साहब की जरूरत ही नहीं थी वहां ये लोगों को डिबंक करने के लिए, इनका जवाब देने के लिए मुझ जैसा तालिबे इल्म ही काफी है कि हमारे उलमा, हमारे मुफ्तियान की जरूरत ही नहीं है इन लोगों को डिबंक करने के लिए। हाँ, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हूँ, मैं जैसा तालिबे इल्म इनके लिए काफी है इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब को मैं बहुत हाई रिस्पेक्ट में करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि मुफ्ती साहब इस चीज में हमसे बहुत पहले से, यानी मैं तो बस थोड़े दिन का एंट्री हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज से डील करते आए हैं, ये फितना का सामना करते आए हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये एक तरह का फर्ज किफाया है सारे मुसलमानों की तरफ से, और चंद लोग भी करें तो सबकी जिम्मेदारी पूरी होती है। जिस तरह से ये लोगों ने एक महाज खड़ा किया है, सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स और मीडिया प्रोमोटेड, और इस तरह से जो ये लोग इल्जामात लगाते हैं, झूठे इल्जामात लगाते हैं, जिस तरह से इन्होंने ब्लास्फेमीज की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने इंसल्ट किया है अल्लाह ताला का, कुरान का, तो ये सबके लिए दर्द की बात है। मतलब अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, इस तरह से ये चीज पे उतर आए हैं ना कि हकीकत ये है कि ये सारे मुसलमानों का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मुफ्ती साहब इस चीज में बहुत पहले से निपट रहे हैं, इनकी रग रग से वो ज्यादा बेहतर वाकिफ है, हम अभी न्यू एंट्री हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो भी ये मुनाजरे हुए हैं वो मुफ्ती साहब से मशवरा करके हुए हैं, उनकी रहनुमाई में अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है। मैं आपको बताऊं कि मैं समीर को पहले डिबेट करना चाह रहा था, मुफ्ती साहब से मशवरा किया, मुफ्ती साहब ने कहा नहीं, ही इज नॉट वर्थ डिबेटिंग, तो आपको डिबेट करना है तो एडम सीकर से करो। तो मैंने एडम सीकर को चैलेंज किया, उससे पीछे गया, एंड तक उसके पीछे पड़ा रहा, लास्ट डे तक, लास्ट मिनट तक, हाँ, और वो टर्न अप ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद समीर का ये जो हुआ था, मैंने लास्ट स्ट्रीम में बताया था कि किस तरह से उसने इनिशिएट किया था, हम लोग अवॉइड कर रहे थे, हम लोगों ने ये सोचा था ये वर्थ डिबेटिंग टॉपिक है ही नहीं। फिर किस तरह से डॉक्सिंग की उसने, किस तरह से उसने करके किसी तरह से करने की कोशिश की। अब उस वक्त पे भी मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया कि मुफ्ती साहब अभी क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी चीज पे उतर आए तो कर लो मुनाज़रा। उन्होंने कहा करिए, मैं फिर आगे बढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल से जब हम लोग अब हैं अवेलेबल तो कोई जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कोई बात नहीं है, सही चीज सही जगह पर, सही शख्स के लिए सही जगह पर ये होनी चाहिए, सही दवा देंगे हम लोग। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेडिसिन है, हम अहले इस्लाम खड़े हैं दीन के दिफा में, डिफेंस में, इनके झूठे इल्जामात को एक्सपोज करने के लिए खड़े हैं और सही जगह पे सही मेडिसिन देंगे इंशाल्लाह। और मैं जो आप सबको बताऊं एक बात को कि भाई इन लोगों को इस चीज का एहसास नहीं है ना कि हम लोगों को यूनाइट क्या कर रहा है मालूम है, हम लोगों को यूनाइट हमारा कलिमा कर रहा है। अब ये लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है और ये उनका डेस्परेशन बताता है कि भाई चूहे को जब बाहर मारा जा रहा है, उसको बिल में अंदर भागना है तो क्या शरारत पे उतर आया है, इससे उनका डेस्परेशन पता चलता है। तो वो लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, ये सब टॉपिक स्टार्ट किया है। अब हमारी आवाम में भी इतनी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि ये सब चीज का एक ही जवाब है, इग्नोर करना है उनकी,
इससे उनकी डेस्परेशन पता चलती है, उनकी हालत पता चलती है, उनकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन पता चलती है। अच्छा चलो कन्विंस्ड हो, इतना अच्छा ग्रेट लग रहा है ना जैद पटेल, तो आओ ना इस्लाम कबूल करो। वहां पे अजीब बात, अहले हदीस बन जाओ। हम देवबंदी आकर खुद गले में हाथ डालेंगे कि अहले हदीस बनना मुबारक हो। बनाते हैं, पब्लिक है बेवकूफ बनने के लिए भी नहीं, हमारी पब्लिक समझदार है। मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हमारी जो ऑडियंस में जो समझदारी देखी है कि ये सब चीज को मुंह का जवाब देना है कि उनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हमें यूनाइट करने वाली क्या चीज है? हमारा कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। यहाँ पे सबके रसूल, आप पूछ लो ना सबको आपके रसूल कौन है, आपको एक ही जवाब मिलने वाला है, हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें यूनाइट करता है हमारा किबला, यूनाइट करता है किबला, कि हम लोग उसी किबला को की तरफ फेस करते हैं। नमाज में ज़बा किया हुआ गोश्त होता है ना, तो कोई अगर ये एक्स मुस्लिम सो कॉल्ड ये लोग ज़बा करके देंगे ना, हमारे लिए वो हलाल नहीं होगा। लेकिन हम सब मुसलमानों का ज़बा किया हुआ गोश्त एक दूसरे के लिए हलाल है। शादी, कोई अगर इस्लाम से बाहर हो उससे शादी जायज नहीं है, लेकिन शादी निकाह जायज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इस्लाम की चीजें हैं जो हमें मिलती है। और जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इंपॉर्टेंस बताई, इसकी अहमियत बताई कि जो इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन जो होते हैं भाई भाई हैं, जो बिलीवर्स होते हैं ना भाई भाई हैं। और हमारी भाईचारगी जो है ना, ये हमारे दीन ने एस्टेब्लिश की है। अरे सेम कब्रिस्तान में जाने वाले हम लोग, मुसलमानों का सबका सेम कब्रिस्तान होता है, सबकी ग्रीटिंग क्या अस्सलाम वालेकुम है। हाँ, जनाजे की नमाज सब पढ़ के सब एक दूसरे की मगफिरत की दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये हमें समझना है कि ये चीज हमें सिखाई गई है और अल्लाह से दुआ करते हैं खैर के लिए। और सारे जो मामलात हैं जो मुसलमानों के खास है, ऑफ कोर्स इस्लाम ने नॉन मुस्लिम्स को भी बहुत सारे हुकूक दिए हैं, बहुत सारे हुकूक दिए हैं, लेकिन कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं जो मुस्लिम ब्रदरहुड के होते हैं और सारे मुसलमानों के एक दूसरे के लिए होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीजें हैं। और हमारे दीन ने क्या सिखाया कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास इस बारे में ताकीद की कि कोई मुस्लिम अगर अपने भाई से कहे, हाँ, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में बता रहा हूँ, इज़ा क़ाल रजुलु लिअख़ीही या काफ़िर फ़हुवा कक़त्लिही। तबरानी में हदीस सही सनद से है कि एक मुसलमान अगर अपने भाई से कह दे कि तुम काफिर हो, हाँ, ऐसा है कि उसका कत्ल कर दिया। यानी कि ये ब्रदरहुड की इतनी बड़ी अहमियत है। और ऑफ कोर्स यानी बहुत सारी बहुत मशहूर हदीस वो तो है ही बुखारी मुस्लिम की, कि जिसके अंदर आता है अय्युमा रजुलिन क़ाल लिअख़ीही या काफिर, अगर कोई मुसलमान अपने भाई से कहे काफिर, फ़क़द बा बिहा अहदुहुमा, तो वो काफिर जो कहना है वो उन दोनों में से किसी एक की तरफ तो वापस आएगा। तो यानी इसमें डराया गया है कि तुम्हें एक मुसलमान को एक दूसरे मुसलमान का ब्रदरहुड को इतना रिस्पेक्ट करना है कि ये काफिर टाइप का लफ्ज़ मुसलमान एक दूसरे को कभी नहीं बोलना, और अगर बोल दिए तो समझ लो कि वो तुम दोनों में से एक पर वापस आती है। और मुझे इसमें मैंने एक कमेंट्री शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह की सुनी थी, उन्होंने कहा था कि अगर अब आदमी कहने वाला सोच रहा है मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, तो फिर उन्होंने कहा उसे डरना चाहिए कि अगर वो अभी नहीं है कुफ्र पर, हो सकता है उसका खात्मा उस पर होगा। यानी डरने वाली बात है कि ऐसे अल्फाज कहने में एहतियात रखो। यानी कि मुसलमानों को एक दूसरे के ताल्लुक से ये बताया गया, ये हम लोगों का नॉर्मल मामला है, ये लोग नहीं होना तो भी हमारा मामला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इफ़हाम और तफहीम नहीं करेंगे। अगर मुझे कोई चीज पता है तो शॉर्टली मैं नॉलेज मुफ्ती साहब से शेयर करूंगा, मुफ्ती साहब मेरे साथ शेयर करेंगे, और ऐसा चलना ही चाहिए विद ब्रदरहुड, भाईचारगी के साथ, कि हम सब ब्रदर्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हमारे दीन में जोड़ा है। और खैर खाई सिंसियरिटी का तकाजा ये है कि भाई एक चीज जो हक की बात है, अगर कोई चीज किसी को भी पता है तो शेयर कर सकते हैं, इसमें क्या बात है। लेकिन ब्रदरहुड हमारा अपनी जगह पर है। और हम सबको अवामी तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब चीज जो ये लोग कर रहे हैं ना, उनका डेस्परेशन पता चलता है, इस चीज को इग्नोर करना है, हमें हमारा काम करना है। ये बात वाज़े है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महाज खड़ा हुआ है, ये लोगों के रद्द में, इनको डिबंक करने में, इनके झूठ को एक्सपोज करने में, ये चीज उनको बहुत भारी पड़ रही है, ये चीज उनको बहुत भारी पड़ रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वहाँ वो लोग भाग रहे इस तरह की चीजों में। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे अंदर ये इस्लामिक मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी, हमारे अवाम में भी हमें मेंटेन रखना है। सबने किया है लेकिन आगे भी मेंटेन रखना है इस बात को इंशाल्लाह। जी हजरत, आपने सही फरमाया। मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दे दिया। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि हमारा जो कलिमा है वो हम सब मुसलमानों को आपस में जोड़े हुए रखा है, तो उनकी नजर में भी एक चीज है जो उनको जोड़े हुए रखी है, वो है सुपर चैट और पैसा। तो उनके नजदीक जो फिरके हैं, जिस तरह से सादाब भाई ने कहा कि ये जो है एक साहिली फिरका है, एक सिकरी फिरका है, एक समीरी फिरका है, एक सचवाली फिरका है, और आजकल जो है नया फिरका कट्टर मुनाफिकीन फिरका जो वजूद आया है, मिर्जा गालिबी। तो मिर्जा गालिब ने भी इसी तरह का सोचा छोड़ा है कि भैया मेरा जो मुझे पहले से गुमान था, मतलब उसे अब कब पहले से गुमान था, शायद जब वो ट्रक चलाते थे उस टाइम से उन्हें गुमान था कि जैद साहब ही जवाब देंगे। तो इसका जवाब भी आपने दे दिया, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया।
जी जी, चलिए बहुत अच्छा, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब आपका। मुझसे इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं कि इससे ये पता चलता है कि वो लोग अब हार चुके हैं कि इस्लाम को तो कम से कम दलील से ये लोग डिबंक नहीं कर सकते। मतलब बात हो रही थी इस्लाम पे, ये लोग इस्लाम के खिलाफ आए थे कि हम तो इस्लाम की जो है नैया डुबोएंगे, इस्लाम में ये गलती वो गलती। अब ये दलील से उसको डिबंक नहीं कर सकते तो अब आ रहे हैं चलो देवबंदियत पे बात करते हैं, चलो अहले हदीस पे बात करते हैं। क्या हुआ भाई, आओ तौहीद पे बात करो, रिसालत पे बात करो, आखिरत पे बात करो, दलील से डिबंक करो तो देख लें कितना दम है तुम लोगों में। अच्छा, एक चीज ये भी है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हर मकतब फिक्र में कुछ लोग इस तरह होते हैं जो जरा जोशीले ज्यादा होते हैं और उनके जोश की वजह से बाज मरतबा होश पीछे रह जाता है, जोश आगे चला जाता है और इख्तिलाफात को हवा मिलती है। तो हम ना तो ऐसे लोगों को अपने चैनल पर कभी मदऊ करते हैं। तो यही वजह है कि हमारे नजदीक जो हम एक बैरूनी महाज के ऊपर डटे हुए हैं, और मैं आपको ये बात गारंटीड बता दूं कि जो लोग भी बैरूनी महाज पर डटे हुए हों, अगरचे वो मसलकी एतबार से आपसे इख्तलाफ करते हों दलील की बुनियाद पर, लेकिन वो आपके लिए हमेशा दुआगो रहते हैं। ये चाहे वो अहले हदीस हजरात हों और चाहे वो देवबंदी मकतब फिक्र के हों या वो किसी और मकतब फिक्र के हों, यहाँ तक कि शिया हजरात भी हों, वो सुन्नियों के लिए दुआगो रहते हैं अगर सुन्नी बैरूनी महाज के ऊपर डटे हुए हैं। और ये हमारी हमेशा से पुरानी रिवायत रही है और इख्तलाफात अपनी जगह हैं, हम इख्तलाफात के साथ जीना जानते हैं। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, यहाँ में वो लोग भी सुनते हैं। मैं बस 2 दिन पहले, कल परसों रात ही मैं एक स्ट्रीम में था, एक शख्स ने आके स्ट्रीम में, उनको वक्त नहीं मिला, लास्ट में उन्होंने बात बताई, दर्द इतना उनकी बात में था, बोले कि मैं जब सुनता हूँ ब्लास्फेमी इस तरह से तो मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं डिस्टर्ब फील करता हूँ कि हम लोग कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कोशिशें हो रही है, अल्लाह के एहसान से ये सब चीज का जवाब दिया गया। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। ये लोगों ने जो आज हम देख रहे हैं ना, एक ट्रेंड स्टार्ट हुई है ना, ट्रेंड कि कुरान की आयत नंबर के साथ आके लोग बोल रहे हैं, हदीस नंबर बुखारी का, बोले ये नंबर खोलो हदीस, हम लोगों को जल्दी जल्दी हदीस खोलनी होती है, स्क्रीन पे लाना होता है। ये ट्रेंड जो है ना, से हम लोग कोई डरते नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि इस्लाम दीन हक है। यहाँ पे तुम लोग कर रहे हो ना, अच्छा है हमारे लिए, ये हमारा काम आप लोग कर रहे हो। हाँ, आधी अधूरी बात मत करो, झूठी बातें मत फैलाओ, सही बात पहुंचाओ, ईमानदारी रखो। हाँ, ये चीज यानी कि चीटिंग मत करो, ब्लास्फेमी मत करो, ये है। बट ईमानदारी से तुम देख रहे हो ना, ये हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है। लेकिन एक चीज क्या हुई है मालूम है? आज ये हुआ है ना कि लोग अपने रिलीजन्स को एनालाइज करना शुरू कर दिए हैं, सब मजहबों को। और जब सब मजहबों को इस तरह से एनालाइज करना शुरू करेंगे तो हक तो हक है। हाँ, तो हमारे लिए कोई, इसमें हमारे लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। बस चीटिंग जो होती है ना, वो तो कोई गलत बात है कि चीटिंग करना, जैसे जो फेक मैसेजेस बनाते हैं, फेक बातें, फेक सवाल, फेक टाइटल, जो आपने देखा था समीर डिबेट में भी कितने सारे एक्सपोज हुए, यानी उनके जो खोटे सिक्के इस तरह से पकड़े गए। तो ये तो बात ऐसी है ना, ये बात गलत है, ये तो बिल्कुल डिसऑनेस्ट बात है। डिसऑनेस्टी, चोरी तो है, वो कहीं पे भी करो गलत होती है। लेकिन जो ईमानदारी से कोई आके देखता है ना, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आओ देखो, पढ़ो, अच्छा है हमारे लिए। जी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़े, कॉलर ले लें अगर कोई हो। जी बिल्कुल, कॉलर्स ले लेते हैं आप। और जिन अच्छा, संतोष तो मुकम्मल संतोष होके गए हैं, इनको आप बैक स्टेज से हटाएं ताकि जगह बन जाए। ठीक है ठीक है, चलिए। अरमान व्यूज जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल जो है वो क्रिश्चियंस की तरफ से ये एतराज आता है, उस पर एक सवाल है। जैसे वो मुस्लिम से, किसी भी मुस्लिम से मिलते हैं तो पहले बोलते हैं वो कि अल्लाह ने हमें गुमराह किया है, तुम्हारे अल्लाह ने हमें गुमराह किया है। तो मुस्लिम बोलते हैं कि कैसे? तो उन्होंने बोला कि ईसा अलैहिस्सलाम या जीसस को उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया था, जैसे ज्यूज ने। तो अल्लाह ने उनको नहीं, मतलब असली जो ईसा अलैहिस्सलाम थे उनको नहीं क्रूसिफाई होने दिया, किसी और को होने दिया, राइट? तो एक तरह से ये डिसीव नहीं किया अल्लाह ने, क्या? और इसी वजह से जो बाकी क्रिश्चियंस हैं वो सोचने लगे कि हमारे जो ईसा हैं वो क्रूसिफाइड हो गए। तो इसको कैसे आप टैकल करेंगे? जैद साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? सॉरी, मेरी लास्ट लाइन, मेरी कुछ ऑडियो इशू हो गया था। दूसरे क्रिश्चियंस क्या सोचने लगे? लास्ट लाइन फिर से बोलिए। हाँ, वो ये कहने लगे कि दूसरे क्रिश्चियंस, जब अल्लाह ताला ने एक दूसरे बंदे को हजरत ईसा की जगह ला खड़ा किया तो क्रिश्चियंस को इश्तिबा हो गया कि हजरत ईसा को क्रूसिफाई किया या नहीं किया। अगर दूसरा बंदा अल्लाह ताला लाकर ना खड़ा करता तो ये इश्तिबा कभी ना होता है। तो अल्लाह ताला ने गुमराह किया। ये सवाल है। ब्रदर अरमान, आप सवाल का जवाब बताओ। आपसे सवाल पूछता हूँ कि सपोज करो
कि उनको ये एहसास नहीं हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम, सपोज करो उनकी बात सही है, सपोज करो तो कि ईसा अलैहिस्सलाम क्रूसिफाई हुए, उनको ये पता चला कि वो खुद ही क्रूसिफाई हुए, वो दूसरा बंदा नहीं था, वो खुद थे, उनको ऐसा लगा। तो इससे एक शख्स जो वहां पर है मौजूद, उसको क्या ये मिलेगा कि मैं जीसस की वर्शिप करने लगूं? क्या ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? नहीं। बताइए आपको क्या लगता है, क्या समझ में आता है? कि वो तो खुद की अपनी जान बचा नहीं सके। नहीं, ये तो समझ नहीं आता है कि उनकी वर्शिप करने लग जाए। तो ये बात कहां से समझ में आती है इसमें से कि वो इंतकाल हो गया उनका वहां पर, तो इससे ये कैसे समझ में आता है कि आज जीसस की वर्शिप कर रहे हो? ये कैसे समझ में आता है? व्हाट कंक्लूजन इज दिस? तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अगर उनको नहीं भी समझ में आया होता सचमुच, लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज ईसा अलैहिस्सलाम को पहले से बताई हुई थी, उनके डिसाइपल्स को भी बात मालूम थी, और वहां पे जो हुआ उनको पता था कि ये मिरेकल है, ये चीज के अल्लाह ताला ने बर्रफाहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उन्हें उठा लिया अपनी तरफ, तो ये चीज हमें मिलती है। लेकिन यहाँ पे बात ये है ना कि ये जो बिलीफ्स इन्होंने गढ़ा है कि जीसस क्राइस्ट की वर्शिप हो रही है, और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद कि जीसस डाइड फॉर आवर सिंस, कि भाई हमारे गुनाहों के लिए जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान दे दी। हाँ, जैसे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप खुद बताओ, ये बहुत सिंपल आंसर है अरमान, ब्रदर अरमान, आप बताओ कि सोचो कि आपका घर है जो आप रेंट पे दो, हाँ दिया, सोचा आपने रेंट पे दिया, जी जी, अब टेनेंट सामने वाला रेंट नहीं दे रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे? मैं मांगूंगा उनसे, रिक्वेस्ट करूंगा, 2-3 बार बोलूंगा जी, और अगर ज्यादा जिद पे अड़ जाए तो लीगल स्टेप लिया जा सकता है। लीगल स्टेप लेंगे। अच्छा, आपके बच्चे हैं क्या अरमान भाई? जी जी, डॉटर है। ओके, अच्छा, क्या ऐसा कोई बाप करेगा कि वो रेंट नहीं दे रहा है ना, मैं आके अपनी बेटी को बहुत मारूं? कोई बाप ऐसा करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों करेगा? कोई भी करेगा तो हम उसे कहेंगे पागल हो क्या तुम, ऐसा कैसे कर रहे हो? तो यहाँ पे क्या मामला है ना, जो कहते हैं ना जीसस ने क्रॉस पे अपनी जान दे दी इंसानों के गुनाहों के लिए, तो आप इस बात में समझो कि गॉड को माफ करना था तो अगर माफी करना था तो ऐसे ही माफ कर देता। उसमें ये क्या बात है कि जीसस को क्रॉस पे जाना होगा? जीसस इज सन ऑफ गॉड, और गॉड ने अपने बेटे को क्रॉस पे डाल दिया, और वो इतना तड़प के उन्होंने अपनी जान दी, क्यों? इंसानों के गुनाहों को अपने कंधे पे लेकर। तो पहले तो ये बात है कि भाई वो टेनेंट आपको रेंट नहीं दे रहा है, तो आप अपने बेटी को क्यों मारोगे? नंबर 1, हाँ, टेनेंट पे एक्शन लो ना, और अगर छोड़ना है तो टेनेंट को छोड़ दो भाई, आप अपनी बेटी को क्यों मारोगे? बोले नहीं, मैं उसको नहीं सजा दूंगा, मैं अपनी बेटी को सजा दूंगा। तो कोई भी कहेगा अरे क्या कर रहे हो तुम, ये इंसाफ नहीं हुआ। हाँ, इंसाफ क्या है कि जो टेनेंट का एक्शन टेनेंट पे हो। अब इंसानों का मामला ये है कि इंसान अगर गलत काम कर रहे हैं तो गॉड को इंसानों को सजा देनी चाहिए, हाँ, और अगर इंसानों को माफ करना है तो माफ कर दो, उसमें किसी को सूली पे चढ़ाना ये बात बनती ही नहीं है, तो ये कंसेप्ट कहीं से आता ही नहीं है। अब जिस तरह से ये लोगों ने वर्शिप शुरू की है, मैं आपको बता दूं एक बात कि ये जो पूरा बिलीफ है ना इनका, ये कहाँ पे फॉल्टर होता है मालूम है? मैं आपको एक बहुत ही हिटिंग पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये बात आप ध्यान में रखिए। एक बात तो मैं बता चुका हूँ कि किसी का गुनाह किसी और पे नहीं आता है, वला तज़ीरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। इस्लाम ये कहता है कि गुनाह किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं होते, तो ये बात को समझना है। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या है मालूम है, उनके लिए एक डिफिकल्टी पैदा हो गई जब उन्होंने जीसस क्राइस्ट को वो लेवल पे रेज कर दिया ना, गॉड के लेवल पे। अब जीसस की मर्जी चलेगी, गॉड की मर्जी चलेगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आ रहा था ना कि गाड़ी में तो एक ही ड्राइवर हो सकता है। हाँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीसस की विल चलेगा कि गॉड का विल चलेगा? किसका विल चलेगा, जीसस का विल कि गॉड का विल? तो यहाँ पे वो लोगों ने क्या किया मालूम है, उन्होंने कहा कि जीसस का विल है ही नहीं, जीसस ने अपना विल गॉड के विल के अंडर में दे दिया है, जीसस सिर्फ गॉड का विल फॉलो करते हैं, यानी सिर्फ गॉड का ही विल चलता है। तो हम कहते हैं जब सिर्फ गॉड का ही विल चलता है तो आप किसी और से क्यों प्रेयर कर रहे हो, किसी और से क्यों माफी मांग रहे हो? तो ये चंद बातें हैं इस बारे में। आई होप आपको सवाल का जवाब मिला होगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये भी है, मैं इसमें एक इजाफा करना चाहूंगा कि जो रिवायतों में हमें ये भी मिलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उठाया गया तो जिस कमरे में हजरत ईसा मौजूद थे वहां और भी उनके डिसाइपल्स थे, और उन्होंने देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया गया। उन्होंने ये देखा कि ये पूरा एक प्लान था पहले से। तो ये शुबह अगर यहूदियों की तरफ से ये एतराज हो कि जी हमें धोखा दे दिया, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हाँ भाई चलो ठीक है, तुम्हारे एतराज को हम एड्रेस करते हैं। ईसाइयों को तो ये एतराज होना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो हजरत ईसा के इमीडिएट डिसाइपल्स हैं वो खुद बता रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया गया, तो अब किस धोखे में हैं आप?
और मुफ्ती साहब ये भी आंसर हो सकता है कि जैसे कुरान आया, जैसे मान लो कुछ लोग अगर वो गुमराह हो भी गए तो कुरान आया तो उस पे उनको ईमान लाना चाहिए था कि उसमें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू बताया गया कि वो नहीं हुए थे क्रूसिफाई, उनको बचा लिया गया था, राइट? तो जी इसको भी मानना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। ठीक है, जी चलें, जी, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। वही आपको जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुफ्ती शमाइल साहब आना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँ हजरत आप क्लिक करते रहे, मैं जगह बना रहा हूँ आपके लिए, तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ उनको ले लीजिए। नहीं, एक आध जो है ना उनको आप रिमूव करें तब बनेगी जगह, वैसे नहीं बनेगी। जी जी जी, उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। जो हमारे मुस्लिम जो अभी भाई लेटेस्ट जुड़े हैं, हाँ जो लेटेस्ट जुड़े हैं उनको रिमूव कर दीजिए, आखिर के जो हैं। और दूसरी बात ये भी है कि माशाल्लाह रोजाना रेगुलर स्ट्रीम हो रही है, तो बहुत सारे लोगों को मौका मिल रहा है। जिनको नहीं मिल पाता, मैं चाहूंगा कि उनको मौका मिल जाए, वो ज्वाइन करें। और जो हाँ। हमारे नॉन मुस्लिम है उनको थोड़ा सा मौका दें, हमारे मुस्लिम भाई की वो बात करें आकर। नीचे वो आए थे ना, उनको लेना चाहिए था। राज को आपने आउट कर दिया। हाँ, जो मुसलमान हैं उनको आप फिलहाल साइड कर दें, चूंकि उनसे हम काफी बात कर रहे हैं। जो गैर मुस्लिम है उनको ले लीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। और उन्हीं को प्रायोरिटी पे ले लीजिए। मोहम्मद तौफीक साहब से ले लिए ऊपर, इनको अभी 1 मिनट दे देते हैं इनको। हाँ उसके बाद ठीक है जी भाई मोहम्मद तौफीक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत छोटा छोटा सवाल आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक दोस्त है, उनका नाम है बरकतुल्ला। उनका एक सवाल है, आप कहें तो पूछ लूं? फटाफट पूछ लो जल्दी। फिक्ही अगर सवाल नहीं है तो पूछ सकते हैं। उनका कुछ खास नहीं, आप चाहे तो जवाब दे, रिजेक्ट कर दें। उनका एक रिक्वेस्ट है तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ। आप चाहें तो दे या तो ना कर दें। ठीक है। फिक्ही नहीं है, मसलक वाला है। ज्यादा अगर मसलक वाला है तो, अगर मसलक वाला है तो भी जवाब नहीं दूंगा, तो सवाल करें ही ना। जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक छोटा मेरा प्लीज। आसिम इफ्तिकार साहब है, वो तारीख पे बहुत अच्छी नजर रखते, तो मैं सोचा थोड़ा उनसे समझ लेता। छोटा सा सवाल है जरा, 1 मिनट पूरे कर लें जल्दी से आप। हाँ, ये देश आजाद होने से पहले मुसलमानों का गलबा था भारत में। फिर आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों की ये हालत हो गई जो अभी इस वक्त है मुसलमानों का? मोहम्मद तौफीक साहब, एक मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि आज़ादी से पहले मुसलमानों का नहीं, अंग्रेजों का गलबा था इंडिया। ठीक है, उससे पहले तो मुसलमानों का हुकूमत थी ना इंडिया में। जी वो आए खत्म हो गए ना, वो तो मतलब 1847 में दिल्ली तक खत्म हो गई। 1757 में तो पूरा बंगाल खत्म हो गया आपका। 1857 में जो सिंबॉलिक मुगल बादशाह था वो भी खत्म हो गया। तो अंग्रेजों का गलबा था, मुसलमानों का कहाँ था? ठीक है, यानी अंग्रेजों के आने के पहले इनको लोग का सारा गलबा खत्म हो चुका था, मुसलमानों का आने के बाद ही। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा रुक जाए हमारे मुस्लिम भाई, ताकि मुफ्ती शमाइल साहब भी आ सके, आसानी के साथ बड़ी तेज़ी के साथ दाखिल होते हैं। कि साहब है, मैं इनको ले रहा हूँ ऊपर। और जो हमारे मुस्लिम भाई थोड़ा सा सब्र कर लें, चूँकि रेगुलर स्ट्रीम हो ही रही है माशाल्लाह, रोज़ाना मौका मिलता है ये आप लोगों को। तो आज जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई उनको आप मौका दें। जी के साहब आप ऊपर हैं। हाँ नमस्ते सर। आदाब। हाँ आदाब सर। ठीक है। हाँ अभी मैं देखा था जायद साहब का डिबेट, तो उसमें सर पूछ रहे थे कि क्वेश्चन एक ही खुदा है, ओके। अभी खुदा है या नहीं है ये तो हम कंफर्म नहीं जान सकते हैं, ये हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। और एक से ज्यादा है तो कुरान बोल रहा है कि वो आपस में झगड़ा कर ले, लेकिन वो खुदा जो भी गॉड्स रहते हैं उनको वो क्वालिटी नहीं रहती है ना झगड़ा करने का। अभी दो लोग अगर झगड़ा नहीं, उनका क्या रहता है? उनका क्या रहता है? अभी अगर दो अल्लाह हैं समझ लो, फॉर एग्जाम्पल, उनका वो झगड़ा करने का राइट नहीं रहता ना। राइट नहीं रहता, ओके। राइट, उनका एक वो क्वालिटी नहीं रहता झगड़ा करने का। अभी देख लो, दो आदमी है,
क्वालिटी कह रहे हैं। या उनका जो अभी देखो, दो आदमी है, बचपन से मरने तक अगर फाइट नहीं किए तो उन दोनों में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया तो वो लोग अल्लाह से भी बेहतर हो गए ना। तो अगर एक चीज हम ये नहीं कह सकते एक अल्लाह है तो दूसरा क्यों नहीं सकता। व्हाट इज द फिनोमेना दैट विल स्टॉप एग्जिस्टिंग ऑफ मल्टीपल गॉड्स? वी डोंट नो एनीथिंग, and what we don't know we can't say absolutely that yes it is the absolute truth. We can't say anything. आपके सवाल में आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि हम खुदा मौजूद है यानी एग्जिस्ट करता है या नहीं, हम जान ही नहीं सकते। आपका पहला क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर है तो दो भी हो सकते हैं, एक का होना जरूरी नहीं है। एम आई करेक्ट? दूसरा क्वेश्चन एक्चुअली मल्टीपल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपने सही बोला। फर्स्ट क्वेश्चन अगर खुदा है नहीं है वो सब एथिस्ट लोग सोचते हैं कि नहीं है। नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन को लेंगे ना। आपके नजदीक ये बात है कि खुदा को हम है कि नहीं हम नहीं जान सकते। इज दैट करेक्ट? हाँ, हम प्रूफ नहीं कर सकते ना। इट इज ओनली आवर बिकॉज़ ठीक है अब इसी पर रुक जाइए। जैद साहब आप कोई इस पर जवाब देना चाहिए? नहीं, पर वही तो असल है। आप ये तो मान रहे हैं कि नहीं खुदा को जाना नहीं जा सकता, और हम डिबेट कर रहे हैं कि खुदा एक है या दो। भाई पहले ये मानेंगे ना कि खुदा को जाना जा सकता है या नहीं, हम पहले उसको साबित करेंगे, उसके बाद एक पर आएंगे। जैद साहब आप अगर कुछ कहना चाहें। मुफ्ती साहब आप कंटिन्यू करिए। अच्छा जी, तो के साहब मुझे ये बताइए कि आप अगर किसी चीज को जानते हैं यकीनी तौर पर, तो आपके जानने का तरीका क्या है? थोड़ा सा उसका तारुफ करा दें। एक्सपीरियंशियली, बिकॉज अभी देखो आई एम अलाइव, आई नो दिस, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। तो आप सिर्फ एक्सपीरियंस के जरिए ये जानते हैं कि कोई चीज मौजूद है या नहीं है, राइट? देखिए, दो तरह होता है। नहीं, आपने भी एक्सपीरियंस का लफ्ज बोला। अब एक चीज पर रहिएगा, उसको दो तरह चार तरह नहीं कीजिएगा। एक ही चीज पर रहे कि आपका एक्सपीरियंस आपके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है। एम आई करेक्ट? ठीक है। मुझे थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बताइएगा कि क्या आपने किसी चीज को खुद ब खुद पैदा होते हुए, मौजूद होते हुए देखा है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस ताल्लुक से? नहीं, हर चीज किसी चीज से आता है, नहीं, हर चीज किसी चीज से आता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी एक चीज ऐसा रहता है, तो हर चीज लेट्स गो वन बाय वन। के साहब लेट्स गो वन बाय वन। हर चीज किसी ना किसी चीज से आता है, यानी आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक हर चीज का कोई ना कोई कॉज है, राइट? हाँ, ठीक है। उसका पहले कुछ होता है, बाद में कुछ होता है। ठीक है। अब अगर हम उस कॉज का कॉज माने, फिर उस कॉज का कॉज माने, फिर उस कॉज का कॉज माने, और इन्फिनिटली चलते रहें, तो क्या लास्ट जो इफेक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा? नहीं, हम तो उतना पीछे का इन फ्यूचर का उतना पीछे क्यों नहीं जा सकते आप? आपका एक्सपीरियंस अगर इतना सुपीरियर है कि आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर खुदा को समझ सकते हैं, तो मैं आपके एक्सपीरियंस की रोशनी में पूछ रहा हूं कि बगैर अगर आप एक कॉज को मानते हैं, इफेक्ट का कोई कॉज मानते हैं और पीछे तक चले जाएं और इन्फिनिटली चलते रहें, तो क्या जो करंट इफेक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस ताल्लुक से? बी ऑनेस्ट। नहीं, अभी देखो, टाइम कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे एंड होगा, उनको नहीं। अरे मुझे नहीं पता कैसे हुआ है। मैं आपसे सिंपल सा सवाल किया है, उसका जवाब हाँ या ना में देने में क्या मसला है? सिंपल सा मैंने क्वेश्चन किया है। हाँ, इसको हाँ या ना में नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते? हम तो बोलते हैं। देखिए, मैं बोल सकता हूँ कि अगर इन्फिनिटली कॉजेशन, अगर कॉजेलिटी इन्फिनिट होती तो जो करंट इफेक्ट है वो मौजूद ना होता। मैं बोलता हूँ, देखिए इतनी जल्दी मैंने मुख्तसर सा बयान कर दिया, आप बता दें। नहीं, अभी देखिए, हर चीज कभी ना कभी ऑलवेज एग्जिस्ट, कुछ ना कुछ तो हमेशा रहता है। नथिंग से कुछ भी नहीं होता। मैंने कब कहा है कि कुछ भी मौजूद नहीं था? हम तो ये कहते हैं कि जो इटर्नल कॉज था वो हमेशा से मौजूद था। तो इटर्नल कहाँ से आ गया? इटर्नल कॉज हमेशा से मौजूद था। अगर आप उस इटर्नल कॉज को इटर्नल नहीं मानेंगे तो उसका भी कोई ना कोई कॉज होगा, फिर 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 उसका भी कोई ना कोई कॉज होगा, और चलते रहेंगे तो करंट इफेक्ट अभी वजूद ही नहीं आएगा।
इतना मुश्किल, इतना आसान सा, नहीं देखिए, इतना आसान सा मसला है जी। नहीं देखिए, मेरा इंटरप्रिटेशन, मैं आपको ज़ैद पटेल साहब की एक मिसाल देता हूँ। डिबेट देखी थी ज़ैद पटेल साहब की जो समीर के साथ हुई थी?